की, सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, गो माता की, भारत माता की, भारत के ऋषि मुनियों की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता के चरण कमलों की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की पावन कथा की ओर हम सभी बढ़ेंगे। कल हम सभी ने भगवान की लीलाओं का रसवादन यहाँ किया, जिसमें गोपी गीत, वो गीत हमने यहाँ सुना जिसको गाकर के प्रेम से उन गोपिकाओं ने भगवान के रूप का रसवादन किया था। उसके बाद भगवान ब्रज छोड़कर के मथुरा गए, वचन दिया मैं मिलूंगा जरूर, चाहे कहीं भी मिलूं। कंस का वध किया, अनेकों भक्त तारे, कुवल्या पीड़ हाथी को तारा, जो कंस के ससुर जरासंध ने दहेज में दिया था। कंस के 2 पत्नियां थी, आस्ती और प्राप्ति। उसके बाद हम सभी ने कल भगवान की गुरुकुल लीलाओं का अध्ययन भी किया और कल कथा के विश्राम में द्वारिकानाथ के विवाह का सभी ने खूब आनंद लिया। आइए आज की पावन कथा की ओर बढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बड़ा सुंदर भाव प्रकट करा रहे हैं। यानम में परम किमपि में भगवत में नाति हमें, श्री कृष्ण से परम मने परम कर्ताति में पूजितम, तेनारायणम द्वारिकाधीशम जगत पते गोविंद नमे, हिनाथ नारायणम प्रभा विश्वव्रत मामेकम देवितम। हे राजन, अब तक आपने भगवान की जो संपूर्ण लीलाएं हैं उसमें आपने सुना कि भगवान कैसे कैसे घर घर जाकर के माखन चुराते हैं, बाल लीलाएं सुनी। आज द्वारिका लीलाओं को हम यहाँ सुनेंगे कि भगवान की द्वारिका लीला किस प्रकार हुई। उससे पूर्व कल का एक प्रसंग मैंने प्रणाम करके छोड़ दिया था, उद्धव गोपी संवाद। द्वारिका लीलाओं में हम प्रवेश करें उससे पूर्व उद्धव गोपी संवाद का रसवादन यहाँ करेंगे, जो कल का बड़ा मुख्य प्रसंग था। उद्धव बृहस्पति जी के परम शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं। जब भगवान एक बार मथुरा की अटारी पर घूम रहे थे तो इनके दोनों नेत्रों में अश्रु थे। उद्धव भैया वहां आए और आकर के उद्धव भैया ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आप तीनों लोगों के स्वामी हो, आपको रोना शोभा नहीं देता। अगर आपका ये अश्रु आंखों से निकल कर के धरा पर गिर जाएगा, मुझे तो लगता है तीनों लोग किसी आंसू में डूब जाएंगे। ऐसी क्या वजह है कि आप रो रहे हो? क्या मथुरा में आपको प्रेम नहीं करता कोई? हमें पता है कि थोड़ा ब्रजवासियों की याद आपको आ रही होगी, लेकिन यहाँ भी तो माँ है, पिता भी है, बंधु भी है, राजपाट है, सर्वस्व है, किसी चीज की कमी है क्या? भगवान उद्धव भैया के गले से लग गए। भैया, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं चाहते हुए भी ब्रज की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। आप जानते हो, जब जब गोधूली का समय होता है मैं अटारी पर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस समय में 9 लाख गैयाओं को चरा करके घर आया करता था और मेरी मैया, मोरी मैया द्वार पर खड़ी रहती थी, कनवा कनवा तू आ गयो, कनवा तू आ गयो।
उन लीलाओं को देखने के लिए मैं तरस रहा हूं। भैया आप तो ज्ञानी हो ना, आप मेरा एक छोटो सा काम करोगे? मैं ब्रज में नहीं जा सकता, लेकिन आप कृपा करके आप मोरे ब्रज चले जाइए और एक मेरा संदेशा है, आप गोपिकाओं को देकर के आइए, क्योंकि ब्रज की जो गोपिकाएं हैं वो ब्रहित हो रही हैं। उन्हें इस समय ज्ञान की आवश्यकता है, उन्हें उपदेश देकर के आइए, ज्ञान देकर के आइए। आज उद्धव भैया को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। उस समय इनसे बड़ा ज्ञानी बृहस्पति जी का कोई बड़ा शिष्य इनसे बड़ा नहीं था, इतना ज्ञान उद्धव जी को था। भगवान कहते हैं हम एक पाती पत्र लिखते हैं, आप मेरे ब्रज जाना और जाकर के गोपिकाओं को शिक्षा देकर के आना। उनसे कहना कि श्याम सुंदर नहीं आएंगे, आप उनकी राह ना देखें और किसी निराकार ब्रह्म की साधना करें, योग करे, तप करे। प्रेम करने वाला ईश्वर बहुत दूर जा चुका है। भगवान ने भोजपत्र लिख दिया और लिख करके जिस समय उद्धव ब्रज जाने के लिए तैयार हुए, देखे ब्रज में जाने के लिए पहले प्रेमी बनना पड़ता है, ज्ञान के वशीभूत होकर के जा रहे हैं। प्रसंग बहुत सुंदर है भागवत जी का, बहुत सुंदर प्रसंग। जिस समय ये ब्रज की ओर निकले तो भगवान कृष्ण ने इन्हें अपने पीतांबर पहना दिए कि आप हमारे पीतांबर पहन करके जाइए। अपना मोर मुकुट लगा दिया, अपने चरणों की पादुकाएं उद्धव जी को दे दी। और जिस समय उद्धव भैया कृष्ण स्वरूप धर करके रथ पर आरूढ़ हुए, सारथी को बिठाया और जैसे ही वो रथ आगे की ओर बढ़ा, ये गोकुल का ग्वाला उस रथ के पीछे पीछे भागने लगा। छोटो सो है उद्धव भैया, तनिक रुक जाइए ना उद्धव भैया, मोह को भी साथ लेकर के चलिए ना। आप मेरे गांव जा रहे हो, मेरी मां से मिलने जा रहे हो, उन गोपिकाओं से मिलने जा रहे हो उद्धव भैया। मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ संदेशा दे तो दिया, पर मैंने अपनी मैया यशोदा के लिए कुछ संदेशा दिया ही नहीं। भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ। जब आप मोरी माँ यशोदा से मिलने जाओ तो एक बात कहना, मैया उस कृष्ण को मथुरा में कृष्ण कहने वाले बहुत मिले, पर प्रेम से तेरी तरह कनवा कहने वाला कोई न मिला, कोई न मिला। 56 भोग खिलाने वाले बहुत मिले, पर तेरी तरह अपनी गोदी में माखन खिलाने वाली यशोदा मां न मिली, यशोदा मां न मिली। जब आप मोरे नंद बाबा के पास जाओ ना, मेरे नंद बाबा का आलिंगन कर लेना, उन्हें हृदय से लगा लेना और एक ही बात कहना, बाबा आपके गोविंद ने आपको प्रणाम क्यों है? वो दिन रात आपको याद करता है। और सुनो, जब आप मेरी गौशाला जाओ, वहां एक नहीं लाखों 9 लाख गैयाएं मिलेगी, उन गैयाओं को देखकर प्रणाम करना और कहना, आपका गोपाल आपके लिए कुंजन कुंजन तो वहां नहीं है, गली गली डोलता है। सुनो भैया, मेरी यमुना महारानी आएगी, मेरी यमुना महारानी को नमन करना। और मेरे ग्वाल बाल, मेरे सखा, जब वे गैया चराते हुए आपको वहां मिले, उन्हें जाकर के कहना कि कृष्ण आपको रोज याद करता है, उसे सारे खेल याद है, उसे सारा प्रेम याद है। रथ आगे बढ़ता गया और वो कृष्ण
रथ के पीछे पीछे जहां तक दौड़े गए, दौड़ते गए। ये कैसा भ्रम है जो एक रथ के पीछे दौड़ रहा है। जब ये ब्रज से चले थे तो मां ने इन्हें एक नाम दिया था, निर्मोही, जिन्हें किसी प्रकार का मोह ना हो, निर्मोही। लेकिन आज ये मां के मोह में उस रथ के पीछे पीछे बस मेरी यशोदा मैया ने कहना, मेरी मैया ने कहना आगे बढ़ रहे हैं। वो रथ बहुत तीव्र गति से कब ब्रज की ओर निकल गया और कृष्ण रोते रोते वहीं ठहर गए। आइए, उद्धव जी ब्रज यात्रा कर रहे हैं, उद्धव जी ब्रज में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये जो ब्रज है ये ज्ञान की पाठशाला नहीं है, ये भक्ति की भी पाठशाला नहीं है। जो ब्रज है ये प्रेम की सबसे बड़ी पाठशाला है। आज एक ज्ञानी प्रेम की पाठशाला में प्रवेश कर रहा है। और जिस समय ये आगे की ओर बढ़े तो सबसे पहले तो रथ था, मथुरा की पताका लहर रही थी और पर्दा डला हुआ था उस रथ पर। जैसे ही ये गए तो आज ब्रज के कांटों ने इन्हें पकड़ लिया। हमारा कृष्ण कहाँ है? आगे गए, यमुना जी को इन्होंने नमन किया। यमुना जी की लहरें पूछने लगी, हमारा कृष्ण कहाँ है? ये विचार कर रहे, लताएं पताएं धरती पर पड़ी हैं कृष्ण विरह में कि मेरे श्याम सुंदर आएंगे। ये सोच रहे पूरा ब्रज ही पागल है क्या? इन्हें कृष्ण के अलावा ये कौन से प्रेम में डूबे हैं जो कृष्ण इन्हें छोड़ करके जा चुका है और जो कभी लौट करके नहीं आएगा। इनके पास, अज्ञानियों के पास, अरे कृष्ण तुम इनके बीच 11 वर्ष रहे लेकिन इन्हें ज्ञान नहीं सिखा पाए। आप तो परम ज्ञानी हो, परम योगी हो, तुमने 11 साल इस ब्रज में क्या किया? गैयाएं रंभाने लगी, मैया यशोदा अपने आंगन में बैठी थी और जिस समय ये भांडर वंश से होकर के वृंदावन की ओर ये रथ गया, रथ पर मथुरा का पताका लहर रहा था। सभी ने एक ही बात सोची कि कृष्ण आ गए हो। पूरे ब्रज में हल्ला पड़ गया, सखी, अरे ओ सखी ललिता, वे कौन आया है? कृष्ण आ गया। हम कहते इतना वो नहीं रह पाएगा। विशाखा कहती अरे हाँ, अरे ओ चित्रा, अरे ओ रत्न देवी, अरे ओ भूदेवी, देख कौन आयो है? कृष्ण आयो है। मथुरा की पताका रथ पर लहर रही है। आज जैसे ही इन गोपिकाओं ने वो पर्दा हटाया, मोर मुकुट, पीतांबरधारी, खड़ाउधारी, लेकिन कृष्ण तो था ही नहीं। ये भी हिम्मत नहीं पड़ी, आप कौन हो? उद्धव अपना परिचय देते हैं, बृहस्पते परम ज्ञानन में प्राणेति प्राण रूपनम। अरे गोपिकाओं, अचंभित मत होइए, तुम तो बहुत बड़ी अज्ञानी हो। मैं बृहस्पति जी का परम शिष्य आपको ज्ञान देने आया हूँ, आपको उपदेश देने आया हूँ और मैं कृष्ण का परम सखा भी हूँ, उनका मित्र भी हूँ। हमारे श्याम सुंदर नहीं आए, नहीं, उन्होंने आपके लिए पत्र भेजा है। पहले उद्धव जी का ज्ञान होगा, उसके बाद भ्रमर गीत होगा। जब गोपिकाएं उद्धव को भ्रमर गीत सुनाती है कि कृष्ण तो भ्रमर के समान है, भोरे के समान है, भोरा भी काला है और कृष्ण भी काला है। पहले वो ज्ञान होगा जो उद्धव इन्हें देने आए हैं और उसके बाद जब गोपिकाएं इनके ज्ञान के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगी और भ्रमर गीत सुनाएगी, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। भागवत में गीत तो बहुत है लेकिन प्राण गोपी गीत है। और उसके बाद अगर आप कृष्ण से प्रेम नहीं करते, आप भक्ति आराधना नहीं करना जानते, तो भ्रमर गीत का रसवादन किया करो। आज उद्धव जी ने कितना बड़ा पत्र निकाल लिया। अब उन गोपिकाओं ने क्या सोचा, ये तो बिल्कुल अज्ञानी थी,
हैं कि भगवान ने आपके लिए एक पत्र भेजा है। अब इन गोपिकाओं को ये नहीं पता कि पत्र में लिखा क्या है। इन्होंने सोचा हमारा नाम लिखा होगा, जैसे हम उनके लिए व्याकुल है, वो भी हमारा नाम लिख करके कह रहे होंगे, ललिता रोना मत, विशाखा मेरा चिंतन करना, मैं तो कन कन में हूँ। अब इन गोपिकाओं ने, उद्धव ने तो वो पत्र खोला ही था, इन गोपिकाओं ने खींच करके उसके 1000 टुकड़े कर दिए और 1000 टुकड़े कर करके विचार कर रही है कि कृष्ण ने मेरा नाम यहाँ लिखा है। प्रभावती कहते मेरा नाम यहाँ लिखा है, एक कहते अरे मेरा नाम, इन पे पढ़ना नहीं आता। और 1000 टुकड़े करके कोई उस टुकड़े को हृदय से लगा रही है, कोई हाथों से देख रही है, कोई नयनों से लगा रही है। अरे ये तो श्याम सुंदर ने भेजा है, यहाँ मेरा नाम लिखा है। वे गोपिकाएं उतावली हो गई, पागल हो गई, लताओं से पताओं से पूछ रही है, अरे कृष्ण तो नहीं आया, पर कृष्ण ने हमारा नाम पत्र पर लिख करके भेज दिया। एक गोपी बोली, अरे ओ ज्ञानी यहाँ सुनना। उद्धव ने कहा पहले तो बोलने की तहजीब सीखो, ज्ञानियों से ऐसे बात नहीं करते। गोपिकाएं कहते अच्छा आप परम ज्ञानी हो। अरे भैया जरा ये टुकड़ा पकड़ करके ये तो बताओ कि इसमें मेरा नाम का लिखा है। उद्धव ने कहा तुमसे पढ़ना नहीं आता। ब्रज की गोपिकाओं ने कहा नहीं। उद्धव इतने क्रोधित हुए, उद्धव ने कहा जब तुमसे पढ़ना नहीं आता तो तुमने इस पत्र के 1000 टुकड़े क्यों किए? वे गोपिकाएं कहते हैं हमने इसलिए टुकड़े कर दिए क्योंकि इन पर हमारा नाम लिखा है। उद्धव कहते हैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं है, तुम जैसे अज्ञानियों को कौन याद कर रहा है। ये तो कृष्ण थोड़ा विचलित थे, परेशान थे, इसलिए उन्होंने संदेश दिया है। ललिता कहते कौन सा संदेश देकर के उस ज्ञानी ने ज्ञानी को भेजा है। उद्धव सुन रह गयो सुन गोपिन के बो, ज्ञान की डुग डुग गई प्रेम बजावे ही ढोल, प्रेम बजावे ही ढोल। उद्धव उन गोपी को देख करके चुप हो गया कि इन्हें तो बोलने की भी अकल नहीं है। वे गोपिकाएं कहते क्या भेजा है उस ज्ञानी ने, जरा पढ़ करके तो बताओ। उद्धव कहते हैं पढ़ने लायक छोड़ा हो तभी तो कुछ पढ़ो। ये हकीकत है, अगर ज्ञान बन करके आप ब्रज में जाओगे तो आपके ज्ञान के तो टुकड़े टुकड़े वहां हो जाएंगे। ज्ञान को ब्रज में कोई पूछने वाला नहीं है, ज्ञान तो वहां झोलियों में भर करके धरा है। वहां तो सिर्फ भक्ति, वहां मुक्ति भी मुक्ति मांग रही है। ऐसा है वृंदावन धाम, ऐसी है ब्रज की महारानी श्री राधा प्यारी। उद्धव ने ज्ञान देना आरंभ किया। थोड़ी व्यवस्था बना लेंगे, क्या है? अच्छा खोखरोच है, कोई बात नहीं, थोड़ा व्यवस्था से बैठ जाएंगे। उद्धव गोपिकाओं को निराकार ब्रह्म की साधना दे रहे हैं। निराकारणम साकारणम स्वेच्छामयंकम मंटकम परम प्राणेति प्राणि वल्लभम गोविंदनाथनम ते नमः। आइए उद्धव के ज्ञान को भाव से और प्रेम से सुनेंगे, मंत्रों के द्वारा व्याख्या होगी। अक्षरम परम ब्रह्म ज्योति रूपम निराकारं सत्यं परम गोपिका ज्ञाननमे उद्धव पत्रम पत्रिता कदम्बे कंदम्बे पुष्प कुंडलम परम चरित्रामृतम योग साधना निर्लेपन में श्री कृष्णा तमे किमपि ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदमा सर्वे मिलित्वा जाप्यहम्। हे गोपिकाएं निराकार ब्रह्म का जाप किया करो। श्वास को रोक करके प्राणों के द्वारा आप योग करते हुए निराकार ब्रह्म की साधना किया करो। एक गोपी ने कहा अरे ये तो बता वो निराकार ब्रह्म है कैसा? अक्षरम परम ब्रह्म, उसका कोई अक्षर नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। अच्छा परम ब्रह्म वो परम ब्रह्म है, ज्योति रूपम वो ज्योति के रूप में है, निराकारणम न उसके मुख है, न हाथ है, न चरण है, न
उसके प्राण है वो तो निराकार है। स्वेच्छा मयंकम मंटकम, वो प्रेम से नहीं, वो तो बड़े बड़े वेदोच्चारण करने से मिलता है। वहां प्रेम की नहीं ज्ञान की आवश्यकता है। गोपिकाओं ज्ञानी बनो, ज्ञानी। ये रोना धोना छोड़ो, लताओं से पताओं से लिपटना छोड़ो और अपने घर जा जा करके श्वास रोक 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 करके बिना अक्षर के उसका ध्यान करो। गोपिकाओं ने कहा वाह क्या ज्ञान देने आए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसने साकार ब्रह्म को भोग लगा दिया हो वो निराकार ब्रह्म को क्या खिला सकता है। जिसने अपने हाथों से साकार ब्रह्म को माखन खिला दिया हो निराकार ब्रह्म को क्या खिला सकता है। जब करीमा की खिचड़ी भगवान ने साक्षात खाई, जब करीमा की खिचड़ी पर रीझ गए और कोई करीमा से आकर के पूछे कि आप निराकार को खिचड़ी खिलाओ, जिसके सामने साकार कृष्ण बैठ करके रोज खिचड़ी खा जाते हो, वो निराकार की साधना क्यों करे। गोपिकाएं कहती है उद्धव 10-20 तो है मन ना हमारे, हमारा एक ही मन है जो श्याम सुंदर ले गए। आइए भाई हमारे छोटा सा भाव गाएंगे, उसके बाद भ्रमर गीत की ओर हम बढ़ेंगे जो बड़ा सुंदर और प्यारा है। उठो ये सावरी सूरत हमारे मन समाई है। उठो ये सावरी सूरत हमारे मन समाई है। उठो ये सावरी सूरत हमारे मन समाई है। हमसे समय की अब जुदाई है। सही जाती नहीं हमसे समय की अब जुदाई है। उठो ये सावरी सूरत हमारे पल समाई है।
श्याम। आइए, जो गोपिकाएं अब उपदेश दे रही हैं, कृष्ण को ताना मार रही हैं, सर्वेश्वरी राधा रानी उन गोपिकाओं के मध्य एक पत्थर पर बैठी हैं। जड़ है, ना कुछ कहती है, ना बोलती है, ना हंसती है। जब से श्याम सुंदर गए ये ब्रज हंसना भूल गया, ये ब्रज गाना भी भूल गया। बस ये ब्रज की लताओं से, पताओं से, यमुना से, कालिंदी से बार बार पूछते हैं कब आएगी श्याम, और बार बार कहते हैं लौट आओ। गोपिकाएं श्याम सुंदर को ताना मारती हैं कि अरे वो तो भंवरा निकला, वो तो बोहरा निकला। कृष्ण भी कालो है और भोरा भी कालो है। जैसे वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराता है, ऐसे वो जगह जगह उसका तो लीला है, काम है। कभी ब्रज में मंडराया, कभी गोवर्धन में गया। क्या उसे कभी अपनी मैया की याद भी नहीं आती क्या? कितना निर्मोही बन गया है वो। क्या कभी वो बूढ़े बाबा को याद भी नहीं करता क्या? उद्धव कहते हैं कृष्ण ने सिर्फ आपके लिए पाती भेजी है, ज्ञान भेजा है। यहाँ गोपिकाएं विचार कर रही हैं कि हमने जिन श्याम सुंदर से प्रेम किया वो हमें आज कैसा उपदेश सुना रहे हैं। उन गोपिकाओं ने उद्धव को संकेत कर दिया और संकेत करके उन्होंने भ्रमर गीत सुनाया। राहित में निर्मानुमोहम तेनाहकं प्रिया प्राण कृष्णनम परम जनार्दनम कृष्ण 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 प्राणेति ज्ञाननं परं किमपि न जानामि उद्धव रूपनमे कृष्ण पीताम्बरं ललाटे वक्षे निर्मोहितम। हे उद्धव, आप जब यहां से जाओगे बस श्याम सुंदर से एक ही बात कहना कि उनका मन वो लेकर के चले गए, वो याद करे ना करे पर उनकी याद हमें इस दिन आती रहेगी। बस हमें उनकी एक बात याद है, जब वो यहां से गए थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी, मैं मिलूंगा जरूर, चाहे कहीं भी मिलूं, कैसे भी मिलूं, मैं मिलूंगा जरूर। हम उस वचन के सहारे जीवित हैं, नहीं तो कब के मर गए होते। सर्वेश्वरी राधा रानी की जब स्थिति उद्धव ने देखी तो आज उद्धव को देख करके राधा रानी के दोनों नयन सजल हो गए।
उद्धव ने पूछा ये कौन है? गोपिकाएं कहते हैं आप इनको नहीं जानते? ये सर्वेश्वरी राधा रानी है, ये सर्वेश्वरी किशोरी जी है। उद्धव ने प्रणाम किया क्योंकि भगवान ने एक ही बात कही थी, उद्धव उन गोपिकाओं के मध्य आपको एक श्वेत गौरांगी रूप दिखाई देगा। वो स्वरूप जड़ रूप में होगा, चैतन्य नहीं होगा। वो जो स्वरूप होगा वो किसी स्थान पर बैठ करके राह को ताक रहा होगा। समझ लेना वे राधा रानी है, उनको नमन करना। उद्धव जी ने राधा रानी को प्रणाम किया और उद्धव ने एक ही प्रश्न कहा कि राधा रानी आप उनके लिए क्यों रो रही हो? क्या आपको इस पीड़ा से दुख नहीं होता? आप दिन रात उनको याद करके रोए जा रही हो। क्या आपको इस पीड़ा में आनंद मिलता है क्या? तो राधा रानी कहते हो उद्धव भैया, जब एक माँ पुत्र को जन्म देती है उसे कितनी पीड़ा होती है, कितनी असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी हंसती है, आनंदित होती है। क्यों? क्योंकि इस पुत्र के लिए एक बार नहीं कितनी भी बार पीड़ा सहनी पड़े तो एक माँ तैयार है। जैसे पुत्र को पीड़ा देने में भी सुख है ना, ऐसे श्याम सुंदर की जब हमें याद आती है और उसमें जितने भी अश्रु बहते हैं वो भी हमें सुख ही देते हैं, पीड़ा नहीं देते। जिस समय उद्धव जी ने राधा रानी को देखा वे गोपिकाएं बिलख पड़ी, रो पड़ी। उन गोपिकाओं का जो झुंड था उद्धव के ज्ञान को सुनने के लिए, वे गोपिकाएं विलग हो गई, अलग अलग हो गई। एक गोपी ने वृक्ष को पकड़ लिया, एक ने दूसरी की बाह पकड़ ली कि चल सखी हमें इस ज्ञान को नहीं सुनना, हमारे श्याम सुंदर तो ब्रज के पत्ते पत्ते में है, चल कृष्ण से बात करके आते हैं। वे गोपिकाएं पत्तों से बात करने लगी, लताओं से कहने लगी कृष्ण आप कैसे हो? आपने कितने बड़े ज्ञानी को हमारे बीच भेज दिया। आप जानते हो ना, उद्धव वृक्षों के पीछे छिप करके इन गोपिकाओं की बात सुन रहे हैं। 5 गोपी एकत्रित होती और कहते हैं इस ज्ञानी की बात हमारी समझ में नहीं आती, लौट आओ, लौट आओ, हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ना कि विज्ञान रूपम। ब्रजवासी ज्ञान के भूखे नहीं है, ये तो प्रेम के भूखे हैं। लौट आओ श्याम सुंदर, लौट आओ। उद्धव ने जब उन गोपिकाओं का प्रेम देखा, उद्धव ने विचार किया कि इनका विलाप, इनका विरह, इनका रोना कितना व्याकुल है। ये एक ही शब्द पर जीवित है कि वो आएंगे, वो आएंगे। उद्धव का जो ज्ञान था वो नष्ट होने लगा। एक गैया उद्धव ने कहा कि राधा रानी जरा मैया से मिलकर के आते हैं, मैया के लिए भी बहुत कुछ संदेश दिया है श्याम ने। जिस समय नंद भवन की ओर बढ़े ना, एक रास्ते में गाय मैया मिल गई। वो गाय उद्धव के चरण स्पर्श करती है, मानो प्रणाम कर रही हो और ऊपर को मुख करके इशारा करती है श्याम कैसे है। उद्धव ने उस गाय के मुख को पकड़ करके हृदय से लगा लिया। बंदर चुप बैठे हैं, बंदर रो रहे हैं। आखिर उद्धव ने इशारों से पूछ लिया तुम्हें क्या हुआ? एक बंदर कहता है श्याम कैसे है? मोरों ने नाचना बंद कर दिया। मानो उद्धव कहते हो तुम नृत्य क्यों नहीं कर रहे हो? मोर बिल्कुल शांत है, ना कहीं माखन चोरी है, ना कहीं लीला है, ना
कोई बोलता है ना हंसता है ना गाता है। जहाँ घर घर में मटके फूटा करते थे, चोरी हुआ करती थी, सारा ब्रज बदला हुआ है। आखिरकार ये उद्धव रास्ता पूछते पूछते जब नंद भवन में आए तो वो माँ यशोदा द्वार पर ही बैठी थी। नंद बाबा समझा रहे थे और जिस समय नंद बाबा यशोदा को समझा रहे थे, उद्धव ने आकर के प्रणाम किया, मैया बाबा प्रणाम। कान्हा ने कहा था जब मोरे बाबा मिले ना गले से लग जाइयो। उद्धव गले से लग गए। मैया कहती है आप कौन हो? मैं कृष्ण का परम सखा हूं और बृहस्पति जी का परम शिष्य हूं। मुझे कृष्ण ने भेजा है मैया। मैया ने उसे गले से लगा लिया। उद्धव ये तो बता मेरा लल्ला कैसा है, वो क्यों नहीं आया? उद्धव चुप हो गए। मैया अंदर ले गई, चरणों में बैठ गई। कृष्ण की बात सुनाओ ना उद्धव। तो उद्धव ने एक ही बात कही, माँ लल्ला ने तेरे लिए बस यही कहा है कि उसे कृष्ण कहने वाले बहुत मिले, पर प्यार ते तेरी तरह कनवा कहने वाला कोई ना मिला। माखन खिलाने वाले बहुत हैं, पर तेरी तरह प्रेम ते गोदी पे बिठाकर खिलाने वाली कोई नहीं है मैया, कोई नहीं है। मैया सर उद्धव के चरणों पर रख कर के रोती है। फिर जड़ बन गई, शांत हो गई। मन में सवाल तो बहुत है लेकिन चुप बैठी है। उद्धव विश्राम की ओर गए। रात हो गई और जिस समय उद्धव विश्राम की ओर गई, सोई नहीं थे। ये ताकना चाहते थे कि ये माँ कैसी है जिसके लिए परम भ्रम रो रहा है। ये यशोदा कैसी है जिनके लिए गोविंद रातों रात नहीं सोता। आज सोने का थोड़ा नाटक किया कि मैया को लगेगा कि उद्धव सो गया, लेकिन ये सोए नहीं थे, चोरी से देख रहे थे। वो माँ रात को एक दीपक लेकर के नंद भवन से बाहर निकल ली। उद्धव चोरी चोरी पीछे चले और जिस समय यशोदा मैया घर के द्वार से निकली, एक स्तंभ आया, एक खंबा आया। यशोदा ने उस खंबे को पकड़ करके पूछा, तेरा स्पर्श श्याम रोज करते थे ना, तू ही बता ना श्याम कब आएंगे। अरे मेरी तो उस उद्धव से भी हिम्मत नहीं होती, मैं उद्धव से पूछ लूं कि श्याम क्यों नहीं आए। ये यशोदा के हाथ में दीपक है, पूरा ब्रज अंधकार में है। यशोदा कुंजन कुंजन फिर रही है और कह रही है, मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मुझे मिला ना प्रियतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन अटकी, मैं वृंदावन सो भटकी, मेरी अखियां नसरू धारा, मुझे मिला ना प्रियतम प्यारा, मुझे मिला ना प्रियतम प्यारा। आगे बढ़ी, उद्धव रो रहे हैं। उद्धव कहते हैं, कृष्ण तुमने बड़ा अपराध किया इस माह को छोड़ करके। अगर देवी की 1000 बार भी प्रयत्न करे तो भी यशोदा जितना प्रेम नहीं कर सकती। कृष्ण तुम यहाँ क्यों नहीं आए? उद्धव पीछे पीछे हैं, यशोदा मैया आगे आगे हैं। और जिस समय यशोदा मैया उन कुछ गलियों से होकर के निकली ना, बैठ गई, थक गई, विचार कर रही है, अब ब्रज में होली उत्सव आएगा, लल्ला नहीं होगा तो लल्ला के बिना कैसी होली होगी। रो रही है, भटक रही है। आज आखिरकार उद्धव भैया ने उनके पीछे से वहां पकड़ ली और जिस समय उद्धव ने वहां पकड़ी वो कहा, मैया सुन, तुमने और ब्रज की गोपिकाओं ने इतने बड़े उद्धव को ज्ञानी से प्रेमी बना दिया। मैया मैं ब्रज से जब जाऊंगा ना, मैं तेरे
चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ मैं कृष्ण को जरूर भेजूंगा, तेरे पास जरूर भेजूंगा मैया, चल चल घर की ओर लौट चल। मैया कहती है उद्धव मैं घर भी जाऊंगी, लेकिन जब सुबह 4 बज जाएंगे ना, मैं सारी रात कृष्ण के गीत वृंदावन की गलियों को सुनाती हूँ, ताकि वृंदावन की गलियां कृष्ण गीत सुनकर के प्रफुल्लित हो जाए। मैया यशोदा उन गलियों को गीत गा करके रोज सुनाती है। कैसी माँ है ये, इन्होंने 100 साल प्रतीक्षा की, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो आएगा, वो जरूर आएगा। मैया गीत गा रही है, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण रोज गोपिकाओं के मध्य जाते हैं, कृष्ण लीला सुनते हैं, मैया के हाथ से माखन खाते हैं। आए थे 2 दिन के लिए, धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। अब मैया कहते लल्ला तू प्रेमी बन गयो ना, ब्रज है ही ऐसा, यहाँ जो पहुंच जाए वो प्रेमी बन जाता है। अब उद्धव कहते हैं मैया मन तो नहीं है मैं ब्रज को छोड़ करके जाऊं, पर आज्ञा दे, मैं कृष्ण को यहाँ जरूर भेजूंगा। मैया हाथ पकड़ लेते, ना लल्ला वहाँ को बहुत आगे बढ़नो है, यहाँ रहवे को तो ग्वाला बन करके ही रह जावे गो, कहीं मथुरा में रहवो गो, राजपाट करेगो, कहीं राजा बनेगो, राजा का बेटा है। हम ठहरे गांव के गवारन, यहाँ तो वो गोबर ही उठावेगो, गैया ही चरावेगो। रही बात मिलने की, कृष्ण की जब कृपा होगी तो वो मोते मिलने जरूर आवेगो। जाकर के मत कहना कि मैया रो रही थी, नहीं तो वो दौड़ करके आ जावेगो। बस क्या दूं भेंट में, आज गौशाला गई और दूध भर करके लाई और कहने लगी जाओ उद्धव मेरे लल्ला को प्रेम से भेंट दे देना, और जाकर के एक बार उसे गले लगा लेना कि तुम्हारी माँ ने स्पर्श करा है। उद्धव जी जा रहे हैं, रो रहे हैं, जो आंसू हैं वो धरती पर नहीं गिरने दिए, उनको अपनी बाजुओं में समेट लिया। गए थे ज्ञानी बनकर के, लौटे हैं प्रेमी बनकर। एक ही बात कही, लल्ला चला जा ब्रज को, बाल बिखरे हैं, हाल बेहाल है। लल्ला कहते हैं भैया मैं यही तो चाहता था कि आप प्रेमी बनकर के आओ, मेरा उद्देश्य गोपिकाओं को शिक्षित करना नहीं था। उन्हें क्या शिक्षा की जरूरत है, जिसने साकार ब्रह्म को अपनी गोदी में बिठा करके प्राप्त कर लिया हो, जिसने साकार ब्रह्म को छचिया पर छाछ पर नचा दिया, उन्हें योग साधना की आवश्यकता है ही नहीं। मैंने तो आपको प्रेमी बनाने के लिए ब्रज भेजा था और आप प्रेमी बन करके आए, बस मैं यही चाहता था भैया, मैं यही चाहता था। उद्धव जैसे परम ज्ञानी प्रेमी बने। आइए अब द्वारिका लीलाओं में हम प्रवेश करेंगे, उससे पहले कुछ सूचना है जो हमारे भाई श्री जी देंगे।